दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के पहले सीजीजी कौन थे? जेम्स फोर्ड, विलिंकिंसन, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के पहले सीजीजी थे विलिंकिंसन। खतास खान, जिसने 1538 में पालामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण करके उसे लूटा था, किसका सेनापति था? बाबर का, हुमायूं का, शेरशाह का, अकबर का? तो दोस्तों वो जो शासक या सेनापति था वो था शेरशाह। विष्णु और भगत पुराण में किस जैन तीर्थकर को विष्णु का अवतार बताया गया है? ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, महावीर को, अरिष्टनेमी को? तो दोस्तों विष्णु और भगवत पुराण में जो जैन तीर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है वो है ऋषभदेव। प्रति वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 18 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर? दोस्तों विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है, यानी 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिहार में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? दोस्तों प्रश्न को समझिए, बिहार में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? तो दोस्तों बिहार में जो चट्टानें नहीं पाई जाती हैं वो है कडप्पा क्रम की चट्टानें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेदों में शामिल अगम शास्त्र किस धर्म का है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म? तो दोस्तों जो वैद धर्मों में अगम शास्त्र है वो है हमारा जैन धर्म का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता, अखंडता? तो दोस्तों ओलंपिक का जो चिन्ह होता है, जो इस टाइप से रिंग बने हुए होते हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है दोस्तों निरंतरता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन? तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दी गई थी वो समुद्रगुप्त को दी गई थी। आर्यभट्ट और बारामीहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश? तो दोस्तों आर्यभट्ट और बारमाहिर के सुविख्यात जो युग के नाम हैं वो हैं गुप्त वंश से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑक्टोपस एक है। ऑक्टोपस एक क्या है? मूलचर्मी, मृदुकवची, संधिपाद, होमिकॉर्डा? तो दोस्तों ऑक्टोपस एक होता है मृदुकवची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोहतक के आस्थल बहौर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? पाथरी माता का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, कपाल मोचन का मेला, देवी मेला? दोस्तों रोहतक के आस्थल बहौर मठ में फरवरी और मार्च के महीने में जो मेला लगता है वो है बाबा मस्तनाथ का मेला। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इनमें से कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, घाघर नदी या गंगा नदी? तो दोस्तों पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना नदी बहती है। इन प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश फल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय? इन प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश फल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? तो दोस्तों वो है मेघालय। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? रत्न, निर्वाण, जिन, कैवल्य? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। प्रश्न है मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव दोस्तों भवभूति की रचना है। ठीक है, भवभूति। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है हृदय? एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार। ठीक है, कितनी बार? 72 यानी 72। मानव का जैविक नाम है होमोसेपियंस। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 28.3 दिन, 30.2 दिन, 28.1 दिन, 27.3 दिन? तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? वो लगाता है 27.3 दिन में। ठीक है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा आयोग, अधीनस्थ न्यायालय, विधि विभाग? दोस्तों उच्च न्यायालय को अधीक्षण करने का अधिकार है केवल अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण इनमें से कौन कौन से हैं? तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा,
या वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा या रेगिस्तान में वायु द्वारा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के जो प्रमुख कारण है वो ये सभी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तराई क्षेत्र में जलप्लान भी होता है, वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? दोस्तों भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। ठीक है, कहाँ से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिपू लेक दर्रा स्थित है। दोस्तों लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लौसंग उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों लौसंग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। अकाल तख्त का निर्माण किया था। दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। दोस्तों किसने प्रयोग किया था? ये पूछ रहा है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, या सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, अरबियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चौक और पॉल्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये जो सुलेमानी पत्थर होता है, ये चाक है, पॉल्टाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला यानी उत्पादन करने वाला कौन सा देश होता है? ये गुजरात होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार। दोस्तों जो हमारी राज्य भारतीय खगोलीय वेधशाला जो है हमारी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर। तो दोस्तों ये हमारा धूपगढ़, जो सतपुड़ा पर्वत का श्रृंखला है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है, इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? भारत, नेपाल और चीन, भारत, पाकिस्तान और चीन, भारत, म्यांमार और चीन, भारत, भूटान और चीन। तो दोस्तों इंदिरा कोल ये जो 3 देश हैं ये त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करते हैं। कौन से हैं वो 3 देश? वो हैं हमारे भारत, पाकिस्तान और चीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लूनी नदी पर स्थित चवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत के अधिकतर लोहे अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों में किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, इनमें किया जाता है। भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन इन 5 राज्यों में किया जाता है। ठीक है, किस किस में किया जाता है? ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। प्रश्न है भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है सिक्किम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में नूनीमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो दोस्तों भारत में जो नूनीमती नामक स्थान है वो हमारा पेट्रोल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या होता है? सिल्वर डायोटाइड या सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो कृत्रिम वर्षा या मेघ के बीजन होते हैं ये उपरोक्त सभी होते हैं। सिल्वर डायोटाइड भी होता है और सिल्वर क्लोराइड भी होता है और सूखी बर्फ। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों ये जो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है वो कैसे करती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।